अब ध्यान से देखिए इस सवाल को क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये हमारी एक कॉम्प्लेक्स सी क्वांटिटी है ना, चाहे यहीं से सॉल्व करना शुरू कर दें क्या। अब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, मुझे तो इतना पता है कि यार ये बाहर टेन इनवर्स है तो यहां अंदर टेन समथिंग का रूप ले ले, ठीक है। अब कैसे लेगा नहीं लेगा तो वो तो मेरे को आइडिया नहीं है, बट मुझे एक चीज का आइडिया है कि यहां पे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और मैंने आपको सिखाया था कि जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह या तो टेन थीटा रखते हैं या फिर कॉट थीटा रखते हैं। अब मुझे बिल्कुल भी सही में नहीं पता कि किसको रखने से काम बन जाएगा। अब रफ में भी मुझे उतने ही स्टेप सॉल्व करने पड़ेंगे, तो मैं फेयर ही रख लेता हूं, ठीक है। तो लेट्स से मैं पुट कर रहा हूं x की वैल्यू को टेन थीटा, ठीक है। अगर मेरा काम नहीं बना तो फिर मैं वापस सब कुछ काट पीट के x की वैल्यू कॉट थीटा रखूंगा। सर एग्जाम में कैसे करेंगे, आप रफ में सॉल्व कर लेना है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करके और देख लेना कि कौन से वाला सही है, क्योंकि एग्जाम में आपको सॉल्यूशन लिखना होता है। तो ये क्वांटिटी लेट्स से दिस क्वांटिटी भी y, ठीक है। तो y अब कितना हो जाएगा, इट इज टेन इनवर्स और इट इज रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। नाउ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा, है ना, आइडेंटिटी होती है। तो सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। भाई समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये आपका क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और यहां पे क्योंकि अंडर रूट का मामला चल रहा है तो आपके पास वापस से सेक थीटा आ गया, ठीक है। अब इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, चलिए जी फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से लेके चलते हैं। अब मैंने इसको और फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करी। सेक थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 एंड दिस इज टेन थीटा को लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, राइट। अब ये एलसीएम लेके कितना हो गया भैया, इट इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, राइट। अभी तक भी मुझे कुछ सिंप्लीफिकेशन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो टेन इनवर्स, अब देखिए काफी सारी आइडेंटिटीज तो हम लगाते ही हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी आप जिंदगी भर ध्यान रखना, बल्कि मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लिखवा दे रहा हूं। ये आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी आप हमेशा ध्यान रखना, एक तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा और एक 1 प्लस कॉस 2 थीटा। मतलब माइनस नेगेटिव चीज, नेगेटिव मतलब पाप, मतलब सिन। तो यहां पे इट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका बेसिकली हाफ एंगल वर्जन भी लिख देते हैं हम लोग कई बार, है ना भाई, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका हाफ एंगल वर्जन कैसे लिखेंगे, यहां पे जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 थीटा की जगह खाली थीटा रखोगे अगर आप, तो जाहिर सी बात है यानी कि 2 थीटा का हाफ हो गया तो थीटा का भी हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, राइट। और ऐसी इसका हाफ एंगल वर्जन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वी कैन से 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये दो फॉर्मूला 12वीं क्लास के अंदर कम से कम 20 बार 20 टाइम्स इस्तेमाल होंगे। पूरी 12वीं क्लास में ये फॉर्मूले 20 बार इस्तेमाल होंगे, इतने इंपॉर्टेंट है। आ रही बात समझ में? तो पहले इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। अब तो मैंने देखा यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा है, तो क्या मैं 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकता हूं?
और साइन थीटा को मैं फर्दर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 लिख सकता हूं क्या? भाई फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा, देखिए बच्चों साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर यहां पे हाफ हो जाएगा तो यहां पे भी हाफ हाफ हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 खत्म, और अब मेरे पास फाइनली क्या हो गया, tan इनवर्स और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 विच इज tan थीटा बाई 2, यानी कि इट इज थीटा बाई 2, यानी कि इट इज हाफ थीटा, है ना। इसको क्या बोल सकता हूं मैं, हाफ थीटा, राइट, हाफ थीटा बोल सकते हैं। और फाइनली अगर आप स्टूडेंट्स देखेंगे तो थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा इज योर tan इनवर्स x। थीटा क्या है, tan इनवर्स x है। तो थीटा क्या है, थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, tan इनवर्स x, और यही हमारा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड वैल्यू। देखिए एक वैल्यू अभी आपको सिंपल लग रही है या फिर अब सिंपल लग रही है, आप खुद डिसाइड करिए। तो ये वाले से ज्यादा सिंपल वो है, तो दिस इज कॉल्ड ए सिंप्लीफिकेशन। एक बार क्विकली एंटायर क्वेश्चन को फिर से एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। देखिए उसने कहा राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। तो हमने कहा भाई बाहर tan इनवर्स से अंदर 10 लेके आएंगे। फिर मैंने देखा कि अंदर कैसे लेके आएंगे, तो मैंने देखा कि यार अगर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर के कंडीशन में x की जगह या तो tan थीटा रखते हैं cot थीटा, मैंने x की जगह tan थीटा रख के देखा, है ना। नहीं काम बनता तो फिर मुझे cot थीटा से काम करना पड़ता। तो थीटा की जगह tan थीटा रखने से मेरी ये जो क्वांटिटी जिसको मैंने वायलेट किया था वो इस तरीके से शेप में आ गई। यहाँ तक एलसीएम वेलसीएम लेके काट पीट के हम इस तरीके से ले आए। यहाँ पे हमने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लगाया। यहाँ पे साइन थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 गया, एंड वी हैव गॉट tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 नलीफाई होके ये थीटा बाई 2 आ गया, एंड फाइनली हमारे पास क्या आ गया, 1/2 थीटा, ठीक है। और ये थीटा क्या है भैया, यहां से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर है क्या, सभी को समझ में आ गया, है ना। मैं हट जा रहा हूं, पूरा एंटायर नोट करिए प्लीज, है ना। एक एक चीज जो मैंने, है ना, थोड़ा सा इसको ठीक सा कर दूं क्या, इसको ठीक सा करने के लिए मुझे काफ़ी काम करना पड़ेगा, ठीक है। काफ़ी काम से मतलब काफ़ी काम। मैं थोड़ा सा इसको शेप में लाऊंगा, फिर मैं इसको यहाँ लिखूंगा, फिर मैं इसको यहाँ लिखूंगा, और फिर मैं इसको यहाँ लिखूंगा, ठीक है। ऐसे होता है शेप में लाना, ठीक है। और ये तो आपका रफ वाला काम है, रफ वाला काम है, ठीक है। इससे थोड़ा होता कुछ नहीं है, क्लैरिटी आ जाती है कि क्या क्या किया था सर ने, ठीक है। ऐसे प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन, ठीक है। अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए तो फटाफट से नोट करिएगा प्लीज, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।